जो माहौलियाती तब्दीली देखने में आ रही है, इसकी जहाँ दीगर बेशुमार वजूहात हैं, वहीं दीन इस्लाम की तालीमात से दूरी भी इसका एक सबब है। क्योंकि दीन इस्लाम ने वो सारी साइंसी तहकीकात जो आज रिसर्चर रिसर्च करके हमारे सामने लाकर रख रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीली से इस अंदाज में बचा जा सकता है, वो सारी मालूमात 1400 साल पहले इस्लाम ने हमें अता फरमा दी हैं। आज कोई नई बात हमारे सामने आती है, कोई नया मुहक्किक या नया रिसर्चर रिसर्च लेकर आता है, सोशल मीडिया पे लोग वीडियो देखते हैं तो हैरान होकर कहते हैं यार इसने बड़ी रिसर्च पेश कर दी, बड़ी अहम मालूमात हमें दे दी। लेकिन वो सारी की सारी मालूमात आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की सूरत के अंदर, रब के कलाम की सूरत के अंदर इस्लाम 1400 साल पहले ही अता कर चुका है। लेकिन बात सिर्फ समझने की है। आज इस माहौल के बदलने की, एनवायरनमेंट के तब्दील होने की सबसे बड़ी वजह दरख्तों की कमी भी है। दरख्त काटे जा रहे हैं, नए दरख्त लगाई नहीं जा रहे, और जो हमारे यहाँ ग्रीनरी के नाम पर या ग्रीन डे के नाम पर जो दिन मनाए जाते हैं, उनके अंदर भी बस रस्मी तौर पर ही मामलात रह गए कि हमने जी 1000 पौधे लगा दिए, मगर 1000 पौधे लगाकर फिर 1 साल के बाद पूछें कि उनमें से परवान कितने चढ़े, तो शायद एक भी उनमें से परवान नहीं चढ़ा होगा। तो उन 1000 की बजाय अगर एक पौधा लगा लिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई इंसान एक दरख्त लगाता है, उस दरख्त के ज़रिए से अल्लाह की जितनी मखलूक फ़ायदा उठाती है, अल्लाह तबारक व तआला हर एक के फ़ायदे के बदले में उसको अजर व सवाब अता फरमा देता है। अगर वो फल वाला दरख्त है तो उससे जितने लोग फल हासिल करेंगे उनको ग़िज़ा मिलेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके नामा आमाल के अंदर उतना फल सदका करने का अजर व सवाब लिख देगा। अगर वो पत्तों वाला दरख्त है जहाँ से जानदार पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं, तो फरमाया जितने जानदार उससे ग़िज़ा हासिल करेंगे वो भी इस दरख्त लगाने वाले के नामा आमाल में सदके का दर्जा लिख दिया जाएगा। और फरमाया अगर उस दरख्त के साए के अंदर कोई जाकर बैठता है, गर्मी में राहत हासिल करता है, सुकून हासिल करता है, तो जितनी देर वो राहत और सुकून हासिल करेगा, अल्लाह इसका भी अजर सवाब लगाने वाले को अता फरमा देगा। और इसी तरह माहौलियात के अंदर जो हमारी तब्दीली है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे यहाँ कूड़ा करकट जो डाला जाता है, जगह जगह जहाँ जगह मिलती है लोग डाल देते हैं। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अंदाज के अंदर हमारी इस्लाह की, हमारी तरबियत की, जिस पर हम में से शायद ही कोई लोग अमल करते हों, इल्ला माशाअल्लाह। रस्ते से तकलीफ दे चीज का हटा देना भी अल्लाह की बारगाह में सदका लिखा जाता है। तकलीफ दे चीज क्या हो सकती है? कांटा तकलीफ दे हो सकता है, रोड़ा तकलीफ दे हो सकता है, नजासत वाली जितनी भी चीजें हैं वो भी जो है वो उसी जुमरे के अंदर आती हैं। यानी छोटी से छोटी तकलीफ दे चीज से लेकर बड़ी से बड़ी तकलीफ दे चीज तक हर एक चीज के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमा दिया कि रस्ते से उस तकलीफ दे चीज को हटाना तुम्हारा काम है, सदके का अजर अता करना रब का काम है। बुलंद आवाज से कहें ना सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि दीन इस्लाम ने हमें रहनुमाई की है, हमारी हर मामले के अंदर तबलीग की है, हमें बताया है, मगर अमल किसने करना है? आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका यकीनन मेरे ख्याल में आप तमाम अहबाब ने सुनी हुई होगी। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बदकारा खातून थी, उसने एक प्यासे कुत्ते को देखा जो शदीद प्यास की वजह से मिट्टी को चाट रहा था। मेरे आका ने फरमाया उसने अपने जूते को उतारा, बाद रवायात में है उसने अपने मोजे को उतारा और उसको कुएं के अंदर डालकर उसने वहां से पानी निकालकर उस कुत्ते को पिलाया। तो अल्लाह ने उस कुत्ते की खिदमत के बदले में उस बदकारा की बख्शिश का ऐलान फरमा दिया। अल्लाह ने उसे भी जन्नत अता फरमा दी। आप देखते हैं अक्सर जानवर जो हैं वो गाड़ियों के साथ लगकर मर जाते हैं, रोड के ऊपर उनकी लाश पड़ी हुई है। तो कितने लोग हैं जिन्होंने कभी हिम्मत की हो और उठाकर उसको जो है वो अलग कर दिया हो। अगर कोई जानवर, कोई कुत्ता किसी गाड़ी से लगकर जख्मी हुआ है और वो जख्मी पड़ा है, वहां पर कराह रहा है तकलीफ की वजह से, तो कितने हैं जो इसको हटाकर मजीद तकलीफ से बचा लेते हैं।
अगर एक मुर्दा जानवर की लाश पड़ी हुई है तो उस तकलीफ दे मुज़र असरात वाली लाश को कितने लोग हैं जो हटाते हैं? कहते हैं जी ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये हुकूमत का काम है। कहाँ इस्लाम ने ये कहा है कि ये गवर्नमेंट का काम है, हुकूमत का काम है? फरमाया जो बंदा है मोमिन तकलीफ दे चीज को हटाएगा अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाएगा। और फिर तकलीफों और परेशानियों और दौरे हाजिर के अंदर जो बीमारियां हैं इनसे निजात हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? क्या है जी सबसे बड़ा जरिया? आज बेशुमार लोग डॉक्टर अपने अपने आरात पेश करते हैं, बड़े बड़े माहिरीन अपनी अपनी जो है वो रिसर्च पेश करते हैं। कोई कहता है जी मास्क गिला करके लगाओ, कोई कहता है पंखे के अंदर फना किस्म का कपड़ा लगा दो, एसी के आगे फना कपड़ा लगा दो, चलते हुए गाड़ी के अंदर फना चीज इस्तेमाल की जाए, आप जो है वो गर्म पानी की भाप लें। ये सारी चीजें जो है वो बाद की हैं। इससे पहले क्या चीज जरूरी है? सबसे पहला अमल ये होना चाहिए बंदा मोमिन का कि जब कोई तकलीफ आए, परेशानी आए तो अपने रब की तरफ रुजू कर ले, अपने रब की बारगाह में झुक जाए। इसलिए कि रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाया ऐ मेरे बंदे जब तू मुझे पुकारता है तो परेशान ना होना, मैं दूर नहीं हूं बल्कि तुम्हारी शहरगे हयात से भी तुम्हारे ज्यादा करीब हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू नहीं होता हमारा। हम असबाब इख्तियार करते हैं, अगरचे असबाब इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है, इजाजत दी गई है, और ये असबाब इख्तियार करना अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के खिलाफ भी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो मालूम हुआ कोशिश करना हमारा काम है, अल्लाह तबारक व तआला का काम है अता करना। लेकिन अल्लाह पर भरोसा कितना हम करते हैं? हम जब कारोबार लगाकर कोई बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं, कहीं ट्रैवल के लिए निकलते हैं, मौसमी असरात हम पर आ गए, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, क्या हम अल्लाह की बारगाह में घर से दुआ मांग के जाते हैं? क्या अल्लाह की बारगाह से हमने शिफा मांगी? क्या अल्लाह की बारगाह से हमने मदद मांगी? जो पहला जरिया था वो तो इख्तियार किया नहीं और सीधे डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। अगरचे डॉक्टर साहब के पास जाना जायज है, दुरुस्त अमल है, लेकिन डॉक्टर साहब शिफा नहीं देंगे। शिफा कौन देगा? अल्लाह देगा। डॉक्टर साहब दवा देंगे लेकिन दवा भी शिफा नहीं देगी। शिफा कौन देगा? अल्लाह देगा। हमने दवा खाई लेकिन भरोसा अल्लाह पर किया। हम डॉक्टर के पास गए लेकिन भरोसा अल्लाह पर किया। हम जब भी किसी मामले के अंदर, किसी तकलीफ के अंदर, परेशानी का शिकार हो जाएं, उसके असबाब इख्तियार करने के साथ साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करनी चाहिए। और हम थोड़ी सी दुआएं मांगते हैं ना, फिर परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं हम लोग बड़े जल्दी ना। हमारा मिजाज ऐसा बन गया है कि हम 2-4 बार जो चीज अर्ज करेंगे ना अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर, फिर कहते हैं सानू लभदी रहा है, कोई नहीं लभदा, मंगण दा की फायदा। और हमारी दुआएं भी दुनिया के लिए होती हैं, ऐ अल्लाह एक्सएलआई दे दे, कोठी दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, हैं जी, ये हमारी ख्वाहिशात है। और फिर कुछ दफा दुआएं मांगेंगे और मांगने के बाद फिर हम कहेंगे यार बड़ी दफा दुआ मांगी है, अल्लाह नहीं अता करता, अल्लाह से मांग मांग के थक गया हूं, अल्लाह अता ही नहीं करता। और यार अल्लाह तबारक व तआला खालिक कायनात है, वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम बीमार हो जाते हैं और बीमारी के बाद डॉक्टर हमें तजवीज करता है कि आपने इन इन चीजों से बचना है। तो एक छोटा सा बच्चा, उसका दिल चाहता है कि वो मुरगन गजाएं खाए, लजीज गजाएं खाए, तली हुई चीजें खाए, लेकिन माँ उसे नहीं खिलाती। पुत्र मैं खिलाऊंगी लेकिन जब तू ठीक हो जाएगा तब खिलाऊंगी, तुझे नहीं पता कि ये तेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, अभी तुझे ये नहीं दूंगी। तो वो रब्बे कायनात भी हमारे मांगने पर हमें अता ना करके हम पर फजल फरमा रहा है, अब बंदे जब तुझे मालो दौलत अता कर दूंगा, कोठियां बंगले अता कर दूंगा, तुझे अमीरो कबीर बना दूंगा, तो तू रब को भूल जाएगा और अय्याशियों के अंदर मगन हो जाएगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं करेगा। तुझे इस दुनिया की सहूलतों से दूर रखा तो उसकी वजह क्या है? मैं चाहता हूं कि तू मेरे करीब हो जाए, तू कोशिश करे, मेहनत करे, मुझे याद करे और मेरे करीब हो जाए। 2-4 बार दुआएं मांगकर परेशान हो जाने वालों के लिए सबसे बड़ी रहनुमाई वाली सीरत हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना वाली सलातो सलाम की सीरत है। हम 1-2 बार दुआएं मांगते हैं, 1 महीना दुआएं मांगते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हैं, फिर पलट जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के खलील हैं, जद्दुल अंबिया हैं, बल्कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जद्दे अमजद हैं। वो नबी हुजूर के बाद जिस नबी का जिक्र हम नमाज के अंदर करते हैं, जिस नबी पर दुरूद और सलाम की दुआएं हम नमाज के अंदर करते हैं, वो नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कितने साल?
1, 2 साल, 5, 10 साल नहीं, 80 साल तक दुआएं करते रहे। और 80 साल में बुढ़ापे की उम्र में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फिर इल्तिजा की, ऐ अल्लाह एक साले बेटा अता फरमा। 80 साल की उम्र में, ये उम्र ऐसी होती है जहां जाके हम नाउमीद हो जाते हैं कि अब जो जाहिरी असबाब हैं वो खत्म हो गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के खलील का तवक्कुल तो देखें यार। 80 साल की उम्र के अंदर भी, बुढ़ापे की उम्र के अंदर भी, जब जाहिरी असबाब खत्म हो गए तब भी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। दिल में ख्याल नहीं आया कि जाहिरी असबाब तो है नहीं, बुढ़ापा आ गया है, अब अल्लाह कैसे औलाद अता करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे जाहिरी सूरत पर भरोसा नहीं करता, बल्कि उस रब पर भरोसा करता हूं जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने असबाब इख्तियार करने को हुक्म दिया है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस के अंदर लोग घोड़ों पर, ऊँटों पर सफ़र किया करते थे, यही उनकी सवारियाँ हुआ करती थी। और वो सवारी लेकर मस्जिद में आते थे, वही सवारी लेकर बाजार में जाते थे, मुल्कों मुल्कों वो फिरते थे। जैसे हम जो दौरे हाजिर के अंदर गाड़ी लेकर कहीं जाते हैं, अभी मस्जिद में बहुत सारे लोग जो है वो बाइक वगैरह पे आए होंगे, गाड़ियों पे आए होंगे, तो अब वो बाहर लॉक करके आए हैं। सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम सवारी लेकर आए तो उस सवारी को बांध कर अल्लाह पर भरोसा करें या सवारी को खुला छोड़कर अल्लाह पर भरोसा करें। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले उसे बांधो और फिर अल्लाह पर भरोसा करो। पहले उसे बांधो फिर भरोसा करो, पहले लाख लगाओ फिर अल्लाह पर भरोसा करो। लेकिन भरोसा लाख पे नहीं करना, भरोसा उस रस्सी से नहीं करना जिससे जानवर बांधा हुआ है, भरोसा अल्लाह पर करना है। क्योंकि लाख भी टूट सकता है, रस्सियां भी छूट सकती हैं, चोर चोरी कर सकता है, सारे असबाब इख्तियार कर सकता है, लेकिन अगर अल्लाह हिफाजत करना शुरू कर दे फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ मिजाज ये बन गया जी, मौलवी साहब शेर बड़ा सोहना पढ़ देने, गल बड़ी सोहनी कर देने जी। कुछ उलमा को उनकी आवाज की वजह से पसंद किया जाता है और कुछ उलमा को उनकी यूनिक, डिफरेंट और अलग थ्योरी की वजह से पसंद किया जाता है। लेकिन अमल कितने लोग करते हैं? और बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें होती हैं। और इस दौर के अंदर जितनी तकरीरों को दूसरों तक पहुंचाने के जितने सोर्स आ गए, शायद आज से 10-20 साल पहले बिल्कुल वो नहीं थे। आज हर घर में तकरीरें भी पहुंच रही हैं, लेकिन अमल कितने लोग कर रहे हैं? उन तकरीरों को स्टेटस पर भी लगाया जाता है, मुख्तलिफ वीडियोस पर भी लगाया जाता है, सुना भी जाता है, लेकिन अमल कितना किया जाता है? अमल कौन करेगा भाई? अमल भी तो हमने करना है। आपको पता है हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह बकरा हुजूर से कितने सालों में सीखी है? 12 सालों के अंदर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ सूरह बकरा सीखी है। एक सूरत, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, अरबी बोलने वाले, फसाहत और बलागत वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तालीम हासिल करने वाले, 12 साल लग गए उनको सिर्फ सूरह बकरा सीखने के अंदर। हमारा आज का मुबल्लिग 8 साल के अंदर पूरा दौरा हदीस 8-9 साल के अंदर करके आ जाता है वापस। हम आज पूरा कुरान जो है वो 4-5 सालों के अंदर मदारस के अंदर पढ़ा जाता है तफसीर के साथ। हजरत उमर फारूक को 12 साल क्यों लगे? सहाबा से जब पूछा जाता कि आपको कुरान सीखने में इतने साल क्यों लगते थे, इतने सालों में जाकर आप कुरान को क्यों समझते थे, वो कहा करते थे कि हमें कुरान सीखने में वक्त इसलिए लगता है कि हम कुरान का जितना हिस्सा पढ़ लेते हैं, जब तक उस पर अमल नहीं करते आगे नहीं पढ़ा करते हैं। पहले उस पे अमल करते हैं फिर आगे जाते हैं। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक नसीहत कर दीजिए, मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जुबान को कभी खुश्क न होने देना। या रसूलुल्लाह किससे खुश्क न होने देना? फरमाया, अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान को कभी खुश्क न होने देना। अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से हमेशा तर रखना। वो सहाबी रसूल ये बात सुनकर चले गए। अब कुछ दिन गुजरे, कुछ दिनों के बाद किसी साथी ने कहा, आओ यार हुजूर की बारगाह में जाते हैं और जाकर हुजूर की बारगाह से तालीमात हासिल करते हैं। तो वो सहाबी कहने लगे, हुजूर ने पहले जो वजीफा बताया था पहले उस पे अमल कर लो ना, फिर नई बात सीखने के लिए जाऊं। पहले उस पे अमल। तो ये सब सहाबा के अंदर जज्बा सीखने का, अमल करने का। हम सुनते हैं, सीखते हैं, कहते हैं जी बल्ले बल्ले बड़ी सोहनी गल कर देती, लेकिन अमल कौन करेगा यार? अमल हम नहीं करना है ना। अगर अमल नहीं करना तो फिर उस सीखने का क्या फायदा हुआ? ऐसे ही तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नहीं फरमाया था कि तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया कि लेना तस्बीह फड़ के हो।
हाँ, तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया। और तस्बीह फिरी, तस्बीह जब लेकर लोग बैठते हैं मजलिस इल्म के अंदर भी बाज़ औक़ात लोग तस्बीह लेकर बैठ जाते हैं। ये याद रखें, नफली इबादात में सबसे अफजल अमल दीन की बात का सीखना है। वो जिक्र बाद में भी किया जा सकता है। मजलिस इल्म के अंदर बैठकर जो तस्बीह फेरी जाती है, फिर दिल नहीं फिरता। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया कि लेना तस्बीह फड़ के हो, इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया कि लेना इल्मा वड़ के हो। इल्म पढ़ लिया पर अदब बिल्कुल नहीं आया, तो उस इल्म का फायदा क्या है भाई? इतनी डिग्रियां आज के जमाने में जो हासिल की जा रही हैं, पुराने जमाने में तो इतनी डिग्रियां नहीं थी। हमसे पुराने जो लोग हैं, ये बुजुर्ग जितने भी बैठे हुए हैं, अगर आप आज के किसी यंगस्टर को देखेंगे तो शायद डिग्री में इनसे बहुत ज्यादा आगे पढ़ा लिखा एजुकेटर नजर आएगा, लेकिन अदब आदाब अखलाकियात आप देखेंगे तो पता लगेगा जाहिल है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है। तो तालीम डिग्री का नाम तो नहीं है। डिग्री चलता फिरता इंसान खुद होता है, उसकी शख्सियत खुद डिग्री होती है। अगर उसके अंदर तालीम गई मगर उस पर अमल नहीं किया तो उस डिग्री को सिवाय रसीद की कोई हैसियत नहीं है। वो एक कागज का टुकड़ा है और उस कागज को रद्दी के अंदर फेंका जा सकता है, जलाने के वो काम आ सकता है, वो किसी और काम नहीं आ सकता। वो तालीम आपके काम उस वक्त आएगी जब उसको सीखने के बाद उस पर अमल करने का जज्बा भी पैदा होगा। हमारे यहाँ इकरार बिल लिसान तक तो सारा बंदा पहुंचा हुआ है, लेकिन तस्दीक बिल कल्ब का मामला कहीं जो है वो सादिक नहीं आता। हम जहां जाते हैं हम बड़े दावे करते हैं, मैं पक्का मुसलमान हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं फलां करता हूं, लेकिन वो सिर्फ जुबान तक है, दिल के अंदर बात उतरी हुई नहीं। इसी वजह से तो धोखे हो रहे हैं, इसी वजह तो सारे फराड होते हैं। शबे बारात में मुझे बताएं कोई ऐसी मस्जिद हो पूरे पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की जहां मुसलमान रहते हैं, किसी मस्जिद के अंदर तौबा इस्तग़फ़ार के लिए महफिल का इनेकाद ना होता हो। हर मस्जिद में लोग तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, शबे बारात में भी तौबा होती है, शबे कदर में भी तौबा होती है। अच्छा, अगर बिल फर्ज सारे ना आते हों, 70 या 80% मुसलमान तो इन रातों में तौबा करते हैं ना। अच्छा, इतनी तौबा करने के बाद भी माशरे से बुराइयां फिर खत्म क्यों नहीं हो रही? चाहिए तो ये था कि शबे बारात की रात लोग अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, सच्चे दिल से तौबा करते, अगले दिन माशरा बदल जाता, मामलात बिल्कुल दुरुस्त हो जाते, लेन देन के मामलात ठीक हो जाते, लोग दो नंबरी छोड़ देते। लेकिन तौबा करते हैं जुबान से और अगले दिन जाकर फिर वही काम करते। तो जुबान तक हमारी जो है ये सारी बातें रह गई, रस्मी तौर पर ये बातें रह गई, हमने सिर्फ रस्म बना लिया है। दुआ मांगनी है अल्लाह से तो पहले एहतमाम करो जी, खत्म हो गए, कुल होगा, 10वां होगा, 40वां होगा, फोतगी होगी, महफिल होगी, आगे चीजें रखी जाएंगी। ये अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ ये है कि जब भी आपको तकलीफ परेशानी महसूस हो, आप दिल से अपने रब को पुकार लें। कोई सामान उठाने वाला बूढ़ा है, सामान उठा रहा है, उठाते हुए कमर के अंदर तकलीफ महसूस हुई, आहिस्ता से आह करके अपने रब को पुकार ले, ऐ अल्लाह तू ही मदद करने वाला है, तू ही घर तक पहुंचाने वाला है। जिस्म में हड्डियों में ताकत नहीं है, लेकिन अगर तू ताकत अता कर दे तो तेरे खजाने में कमी भी कोई नहीं है। अल्लाह की बारगाह में जब भी जो है वो तकलीफ परेशानी आए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर मुसल्ला बिछाकर जरा दुआ तो मांगो यार, रुजू तो करो अल्लाह की बारगाह के अंदर। जो सीखा है उसको दिल के अंदर बिठा कर तो देखो, फिर देखें अल्लाह ताला कैसी बरकतें अता फरमाता है। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि बातें सुनने के बाद उन पर अमल किया जाए। अमल का जज्बा जब खत्म हो जाएगा तो तकरीरें लच्छेदार कोई फायदा नहीं देंगी। बड़े से बड़ा कोई मुबल्लिग लाकर यहाँ पर बिठा दे, कोई अल्लाह का वली लाकर बिठा दे, उस अल्लाह के वली की बातों का भी कोई फायदा नहीं जब तक सामईन सुनने के बाद अमल करने का जज्बा नहीं रखते हैं। लिहाजा ये नियत करें कि जो भी दीन की बात हम सीखेंगे उसके ऊपर अमल करेंगे। और आज के इस खुतबा जुमा का जो दर्स है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करने का, कि कोई भी जिंदगी के अंदर तकलीफ आए तो सबसे पहला और सबसे जरूरी दर्स ये है कि सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। कोई तकलीफ आए पहले अल्लाह की बारगाह में मांगे। सर को दर्द हो गया तो चाय मांगने से पहले भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा। पेट में दर्द हो गया डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन पहले अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तू शिफा अता फरमा। घर से बाहर निकले मास्क पहने, लेकिन भरोसा अल्लाह पर करें, अल्लाह मुझे बीमारियों से महफूज फरमा। माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए जो सबब इख्तियार करते हैं वो करें, लेकिन भरोसा सबब पर नहीं करना, भरोसा मुसब्बिबुल असबाब पर करना है, उस रब्बे कायनात पर करना है। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।